प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनावों के नतीजे भी हम आपके सामने रख रहे हैं और साथ ही साथ मां एग्जिट पोल में किस तरह से बड़ा संकेत मिला है वो भी। लेकिन जल्द यहां पर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी की सत्ता में प्रचंड वापसी हो रही है। रुझानों में बीजेपी 41 सीटों पर आगे चल रही है बहुत तेजी के साथ। तो दो टेली आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। एक तरफ मां एग्जिट पोल के आंकड़े देश भर के लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन सिक्किम अरुणाचल में चल रही विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती और अरुणाचल में एक बम्पर जीत की ओर बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है। 41 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे। अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों पर जिस तरीके से वोटिंग हुई है, अब काउंटिंग चल रही है। बीजेपी एक बड़ी बढ़त के साथ सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। 44 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चलती दिखाई दे रही है अरुणाचल प्रदेश में। और पेमा खांडू सत्ता में वापसी करते दिखाई दे रहे हैं कभी। बिल्कुल, और प्रशांत, ये वही अरुणाचल प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री समेत 10 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया था, क्योंकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स ही नहीं थे चुनावी मैदान में उतारने के लिए। और एक बंपर वापसी है, प्रचंड बहुमत यहां पर देखिए, बहुमत से भी आगे आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसे प्रचंड बहुमत की श्रेणी में रखा जाता है। बंपर सत्ता पर एक बार फिर से वापसी यहां पर हो रही है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां बीजेपी ने अपनी वो पेट यहां पर हासिल की है। जी, बीजेपी नेता किरण रिजिजू इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। रिजिजू साहब, अरुणाचल के ये परिणाम जिस तरह से आ रहे हैं, किस ओर इशारा करते हैं और आखिर क्यों इस तरह का परिणाम? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में अभी तो बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें जो मैं देख रहा हूँ, अभी खबर ली है तो बीजेपी अभी 43-44 का आसपास का लीड दिखा रहे, 1-2 सीट आगे जाएगी। और क्या है कि इसमें 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलाव आया, अरुणाचल में 10 साल में ही एयरपोर्ट बने, इसी 10 साल में हाईवे बने, इसी 10 साल में रेलवे लाइन बने, इसी मोदी जी के काल में ही सारा बॉर्डर में रास्ता पहुंचे, बिजली पानी पहुंचे। तो इसलिए वहाँ वन साइडेड है। और जब मैं नए नए चुन के आए थे लोकसभा में 2004 में, मैं 99 में हार गए थे। 2000 का बाद बीजेपी का एक तरीके से वहाँ गढ़ लग गया था, तो अभी और मजबूत होते जा रहे हैं। इसमें 2-4 कैंडिडेट जो दूसरे पार्टी दिखा रहे हैं, कांग्रेस का तो शायद एक जीत सकते हैं, बाकी 4-5 सीट जो एनपीपी या जो एक दूसरे पार्टी का है, वो सब बीजेपी वाले ही हैं। टिकट नहीं मिला इसलिए वो चले गए। किरण जी, आप मानते हैं इसके पीछे आप सबसे बड़ा तथ्य किसे मानते हैं इस जीत के लिए? इसे मानते हैं कि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रही है उनका फायदा नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों को यहां पर मिला है, उन राज्यों को मिला है जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया जाता था, या फिर कांग्रेस 10 उम्मीदवार तो उनके पास थे ही नहीं यहां पर उतारने के लिए? क्या ये भी एक जीत का बड़ा फैक्टर हो सकता है? कांग्रेस का टोटल 60 सीट है। हाँ जी। 60 सीट में कांग्रेस का सिर्फ 21 कैंडिडेट था, 21 आउट ऑफ 60। तो मोदी जी का ही नाम है जी। अगर मोदी जी इतना काम नहीं करते तो हम लोग नहीं जीतते। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, अगर 10 सालों में मोदी जी ने इतना काम नहीं किया होता तो हम मुंह से पब्लिक के बीच में जाते। इसलिए आज जो अरुणाचल में नतीजा देख रहा है, ये मोदी ने 10 साल में काम किया है, उसका नतीजा है कि बीजेपी वहाँ पूरा स्वीप कर रहे हैं, पूरा जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं जी। और ज्यादातर असर 7 सिस्टर्स में, यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों में, क्या एक बड़ा फैक्टर आप केंद्र सरकार, मोदी सरकार का असर है, इसलिए भी बीजेपी वहां बढ़ती दिखाई दे रही है, ऐसा आपका मानना है, या एक कोई रणनीति पूर्वोत्तर के लिए बदली बीजेपी ने? नहीं, रणनीति कुछ नहीं है जी, विकास ही रणनीति है। मोदी जी आने से पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक भी सरकार नहीं थे। आप ये समझ लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं, 8 राज्य में एक भी बीजेपी का सरकार नहीं था मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जी। और मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से सबसे पहला बीजेपी का सरकार बनी अरुणाचल में। उसके बाद असम, फिर उसके बाद में मणिपुर, फिर त्रिपुरा, फिर हमारे अलायंस पे चल रहे नागालैंड, सिक्किम और ये मेघालय। तो ये अब तो बीजेपी को रिप्लेस करना मुश्किल है। बीजेपी का इतना शानदार काम हुआ है पिछले 10 सालों में। और रिजिजू साहब, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं, अरुणाचल में बम्पर जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
और ये एक बड़ा आंकड़ा अरुणाचल से आ रहा है। अरुणाचल में फिर एक बार बीजेपी सरकार बम्पर जीत के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव हुए हैं और वोटों की गिनती लगातार जारी है, लेकिन सिक्किम विधानसभा चुनाव के भी परिणाम अब आने शुरू हो चुके हैं। सबीना, और वोटों की गिनती जारी है। ये वही सिक्किम है जिसने अपनी आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई 28 साल भी यहां पर लड़ी है, और नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य है जहां पर एसकेएम यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने कांग्रेस को बेदखल करते हुए सत्ता हासिल की थी, और एक बार फिर से वापसी हो रही है सत्ता में एसकेएम की। क्लीन स्वीप की तरफ यहां पर नजर आ रही है एसकेएम यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। रुझानों में एसकेएम को बहुमत यहां पर मिला है, 29 में से एसकेएम आगे चल रही है। न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पर दो टेली इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। मेगा एग्जिट पोल के आंकड़े बाईं और दाईं और अरुणाचल और सिक्किम के विधानसभा चुनाव के परिणाम जो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में आंध्र प्रदेश में एक बार फिर से 2014 का रिजल्ट दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है, और आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में एनडीए गठबंधन को 19 से 22 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। और देखिए, ये दक्षिण भारत का वो राज्य है जिसको लेकर आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में एनडीए 19 से 22 सीटों पर जनता का विश्वास जीतती हुई नजर आ रही है। ये पूरी टैली जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की टैली विधानसभा चुनाव, दूसरी तरफ फाइनल एग्जिट पोल के नतीजे, और आंध्र प्रदेश का फैक्ट भी इस वक्त आपके सामने, जहां वाईएसआरसीपी 5 में से 8 सीटें यहां पर हासिल करती हुई दिखाई देती हैं। तो आंध्र प्रदेश में इस तरह से एनडीए अब बड़ी तादाद में सीटें लेकर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, और ये आंकड़ा देखिए, ये है आंध्र प्रदेश की 25 सीटों का एग्जिट पोल, जहां 19 से 22 सीटें एनडीए के खाते में, और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को कुछ भी नहीं मिल रहा है, शून्य है, खाता भी यहां पर नहीं खुला है। लेकिन 19 से 22 सीटों का यहां पर होना बता रहा है कि 2014 का वो नतीजा, वो रिजल्ट जो एक बार फिर से सामने आ रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश के आंकड़े हैं, किस तरह का एग्जिट पोल अब रुझान दिखा रहा है। 25 सीटें हैं, और आंध्र प्रदेश की इन 25 सीटों में ये तस्वीर देखिए, सत्ता पर काबिज हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, और महज 5 से 8 सीटें इन्हें इस तरह से मिलती दिखाई दे रही है। और ये एक बात की ओर इशारा करती है कि वहां एनडीए को एक बड़ा समर्थन मिला है, और वो एक बड़ी तादाद में आंध्र प्रदेश से भी सीटें लेकर जा रही है।